हुमैरा असगर का कत्ल हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक कपड़ों से खून मिला है, डीएनए भी मिला है। अब ये खून हुमैरा असगर का नहीं बल्कि किसी और अफराद का है। हुमैरा असगर के फ्लैट से 5 मुख्तलिफ जगहों पर समुद्री नमक मिला है। इस केस को हुमैरा असगर की मौत की बजाय हुमैरा असगर का कत्ल कहें तो गलत नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची के पोश इलाके डिफेंस में चंद माह कबल मशहूर अदाकारा और एक्ट्रेस हुमैरा असगर की लाश मिलती है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर उसका फोरेंसिक करती है, वहां पर तहकीकात शुरू करती है। लेकिन अब इस केस में एक नई पेशरफ्त हुई है कि हुमैरा असगर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसको फाइनल मेडिकल रिपोर्ट भी कहा जाता है, वो सामने आई है, जिसने सारे केस में एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। इस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर के लाश से उसके कपड़ों से खून मिला है, और ना सिर्फ खून बल्कि डीएनए भी मिला है। अब ये खून हुमैरा असगर का नहीं बल्कि किसी और अफराद का है, जिससे ये बात जाहिर होती है कि हुमैरा असगर के उस रूम में, उस फ्लैट में हुमैरा असगर के अलावा चंद और अफराद भी थे। वो एक या एक से ज़ायद हो सकते हैं। इस मेडिकल रिपोर्ट ने हुमैरा असगर के इस मुबैना मौत के वाक़े को कत्ल का रंग दे दिया है। अब यूँ कहा जा सकता है कि हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत नहीं हुई बल्कि वो हुमैरा असगर का कत्ल हुआ है। इस मेडिकल रिपोर्ट में एक और बात भी सामने आई कि हुमैरा असगर के उस रूम में जो खून मिला है, उस पर तो डॉक्टर्स और पुलिस तहकीकात कर रही है कि वो खून किसका है, लेकिन चूँकि वो खून हुमैरा असगर का नहीं है तो उससे ये बात सामने आ सकती है कि वो खून जिस भी शख्स का होगा पुलिस उसको आइडेंटिफाई करेगी और फिर ही इस केस में एक नई तफ्तीश अपना रुख बदलेगी। लेकिन वो जो डीएनए मिला है वो किसका है, और उस डीएनए से पता चल सकेगा कि हुमैरा असगर का अगर कत्ल किया गया है तो वो कत्ल किसने किया है। दूसरा, इस केस में एक पुलिस के मुताबिक हुमैरा असगर का जब फ्लैट पुलिस ने देखा तो वो फ्लैट बिल्कुल स्टेबल था, डिसिप्लिन में था। उस फ्लैट की बेडरूम बिल्कुल डिसिप्लिन में था, यहाँ तक कि उसकी बेड शीट में एक सिलवट भी नहीं थी। और फिर दूसरी बात, हुमैरा असगर के उस फ्लैट से ना तो कोई ज्वेलरी मिली और ना ही कोई कैश मिली। एक अदाकारा जो मुख्तलिफ ड्रामों में काम कर चुकी है, उसके फ्लैट में कहीं ना कहीं तो ज्वेलरी मिलनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं से उसके जो वो सोना पहनती थी वो तो मिलना चाहिए था, लेकिन उसके फ्लैट से वो भी नहीं मिला, और यहाँ तक कि उसके फ्लैट से कैश भी नहीं मिली। तो ये वो तहकीकात हैं जो पुलिस ने अब तक की हैं, लेकिन पुलिस की तहकीकात और तफ्तीश इस बात पर रुक चुकी है कि वो उस फ्लैट से जो खून मिला है या जो डीएनए मिला है वो डीएनए किसका है, और वो खून अगर हुमैरा असगर का नहीं है तो वो खून किसका है। दूसरा, आपको मैं ये भी बताऊं कि डॉक्टर्स की जानब से यह कहा जा रहा है कि हुमैरा असगर की लाश 10 माह पुरानी थी, तो उस 10 माह की लाश की स्मेल मोहल्लेदारों को या वहाँ के जो दीगर फ्लैटमेट्स थे उन तक क्यों नहीं पहुँची। इसकी एक बड़ी वजह सामने आई है कि हुमैरा असगर के उस फ्लैट से 5 मुख्तलिफ जगहों पर समुद्री नमक मिला है। अब समुद्री नमक लोग अमूमन अपने घर में नहीं रखते, लेकिन हुमैरा असगर के अगर फ्लैट में वो मिला है तो वो एक जगह पे मिलता, 2 जगह पे मिलता, लेकिन वो मुख्तलिफ 5 जगहों पे मिला है, जिस बात से ये जाहिर होता है कि हुमैरा असगर की लाश की स्मेल ना आए, इसी वजह से वो जो समुद्री नमक है वो रखा गया था। क्योंकि एक हुमैरा असगर की जो लाश थी वो टुकड़ों में मिली, और उसके बाद उस फ्लैट से समुद्री नमक मिलता है। 10 माह हुमैरा असगर की लाश उसी फ्लैट में पड़ी रहती है, और मोहल्लेदारों को या उसके जो दीगर फ्लैटमेट्स थे उन तक उस लाश की स्मेल नहीं पहुंचती। अब इस मेडिकल रिपोर्ट में ये बात तो सामने आ गई कि हुमैरा असगर के अलावा भी चंद और अफराद इस फ्लैट में थे जब उसकी मौत हुई, लेकिन इस मौत को अब कत्ल का रंग दिया जा रहा है। पुलिस की तहकीकात फ़िलहाल रुक चुकी हैं, क्योंकि पुलिस का यह कहना है कि डीएनए रिपोर्ट सामने आएगी, डीएनए किसका है, खून किसका है, उसके बाद ही ये मामला सामने आएगा। अब इस मेडिकल रिपोर्ट में एक और बात भी सामने आई कि हुमैरा असगर ना तो कोई नशा करती थी, ना आइस करती थी, ना ड्रिंक करती थी, और ना ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई नशा किया है। अगर हुमैरा असगर अपनी ज़िंदगी में कभी आइस नहीं पी, नशा नहीं किया, तो उनके फ्लैट में जो समुद्री नमक मुख्तलिफ 5 जगह पर मिला है वो क्यों मिला है? क्योंकि अमूमन डॉक्टर्स का यह कहना है कि जो लोग आइस पीते हैं वो अपने घर में समुद्री नमक भी रखते हैं, और लेकिन वो एक जगह पे या 2 जगह पे रखते हैं। 5 मुख्तलिफ जगह पर अगर समुद्री नमक मिलता है तो इसका मतलब ये है कि ये सारे का सारा केस प्री प्लान्ड है, और हुमैरा असगर का केस भी प्री प्लान्ड लग रहा है। अमूमन हमारे यहाँ ये देखा गया है कि हुमैरा असगर की जब 10 माह बाद लाश मिली वो टुकड़ों में मिली, किसी को नहीं पता था
حتیٰ کہ جو اس کا فلیٹ کا مالک تھا اس کو بھی نہیں علم تھا اور نہ ہی اس کے محلے داروں کو علم تھا. لیکن یہ سارا کچھ جب تحقیقات ہو رہی ہیں تو پولیس کی تحقیقات رک چکی ہیں اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ حمیرہ اصغر کی جو لاش تھی، جو اس کی ٹکڑوں میں لاش تھی، وہ اس انداز میں پڑی ہوئی تھی کہ وہ یوں لگتا ہے کہ کسی نے اسپیشل وہاں پہ رکھی ہوئی تھی. اب دوسرا یہ کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کا جو خون ملا ہے وہ اس کی ڈیڈ باڈی سے نہیں بلکہ اس کے کپڑوں سے ملا ہے. اس کا ایک ٹراؤزر تھا جو اس نے پہن رکھا تھا، اس کی ایک شرٹ تھی جو حمیرہ اصغر نے پہن رکھی تھی، اس کی شرٹ اور ٹراؤزر سے یہ خون کے نشانات ملے ہیں، خون ملا ہے. اور وہ خون ابتدائی رپورٹ کے مطابق وہ حمیرہ اصغر کا نہیں بلکہ کسی اور شخص کا ہے. اور پولیس اور ڈاکٹرز مل کر اس کیس میں تحقیقات کر رہے ہیں کہ وہ خون کس کا ہے، اور اگر وہ کسی اور کا خون ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حمیرہ اصغر کے فلیٹ میں کوئی اور شخص بھی وہاں پہ تھا جس نے اس سارے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور شاید حمیرہ اصغر کا قتل بھی کیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.